Class 10, Chapter 3, Exercise 13.2. First question, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर यहाँ पर रखा गया है. ठीक है, दोनों के जो रेडियस है सेम है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. इसका मीनिंग जो कोन है उसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पर आपने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड. जो ये सॉलिड बना उसका वॉल्यूम के लिए आप क्या करोगे कि हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन. इसके लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यूब. दोनों का रेडियस सेम है तो 1 आपने यहाँ पे फिल कर दिया, और जो यहाँ पे हाइट है कोन की वो भी 1 सेंटीमीटर है, इक्वल टू द रेडियस आपने वो भी यहाँ पे 1 फिल किया. नाउ सॉल्व इट, यू कैन गेट द आंसर. ही इज सेइंग दैट सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. तो आंसर आपने पाई में रहने देना है क्योंकि उसने बोला है कि पाई में ही आप आंसर रहने दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये एक मॉडल बना हुआ है. तो यहाँ पर जो कंडीशनर है उसका जो मॉडल है दोनों साइड से कोनिकल है. यहाँ पे कोन बने हुए हैं और जो बीच में से सिलिंड्रिकल पार्ट है, लेकिन लेंथ जो आपको टोटल दी हुई है वो 12 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक. इसमें से आपने पहले सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी आपने लेंथ फाइंड कर लेनी है, जिसको आप एच मानते हो क्वेश्चन के बीच में जब हम फिल करते हैं. तो डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर. जो डायमीटर है वो 3 है, इसका मीनिंग रेडियस हो जाएगा 3/2. तो दोनों का रेडियस सेम है, कोन का भी और सिलेंडर का भी. तो हाइट ऑफ द कोन आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर इधर से माइनस हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर से, टोटल था 12. तो ये जो आपके पास रह गया है सिलिंड्रिकल पार्ट, उसकी जो लेंथ है या हाइट है उसकी वो रह जाएगी आपके पास 8 सेंटीमीटर. ओके, नाउ इसके बाद आपने ये यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करनी है. क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द, इन्होंने अलग अलग फाइंड कर लिया है. वॉल्यूम ऑफ द कॉन फाइंड कर लिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का फॉर्मूला लगाकर. ओके, अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू कितनी है 3/2 और एच की वैल्यू, एच क्या है यहाँ पे हाइट ऑफ द कॉन, तो आपने वहाँ पे 2 फिल कर ली. यहाँ से आपने ये फाइंड कर लिए वॉल्यूम ऑफ द कॉन. उसके बाद आपको दोनों साइड यहाँ पर कौन दिए हुए हैं, इसका मतलब आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द बोथ कोन्स, या आप 2 कोन्स भी लिख सकते हो. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. यहाँ पर अब आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन फाइंड करना है. उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. वहाँ पर भी आपने आर की वैल्यू 3/2 फिल करके सॉल्व कर लिया. अब लास्ट में क्या इनको ज्वाइन कर दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग दोनों के तीनों जो 2 कोन है और एक जो सिलेंडर है उनका वॉल्यूम आपने प्लस कर लेना है. तो यहाँ पर आपको प्लस करके 21 पाई आ गया आंसर. यहाँ पर उसने पाई में आंसर नहीं पूछा है तो आपने पाई की वैल्यू फिल कर देनी है 22/7. यू गेट द आंसर 66 सेंटीमीटर क्यूब. जो वॉल्यूम है आप उसका आंसर क्यूब में देते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाब जामुन जो है आपको यहाँ पर ये शेप दी हुई है, बीच में से सिलिंड्रिकल है और साइडों से आपको दी हुई है शेप इसकी हेमिस्फेरिकल शेप. इसका मीनिंग एक सिलेंडर है और दोनों साइड यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है. तो आपने एक तो 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. उससे पहले हमने ये डायमेंशंस फाइंड करनी है कि इनकी डायमेंशंस क्या है. टोटल आपको जो गुलाब जामुन है उसकी लेंथ दी हुई है आपको 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया है 2.8 सेंटीमीटर. डायमीटर 2.8 है तो रेडियस आपके पास 1.4 आ गया. इसका मीनिंग ये इधर भी को भी 1.4 होगा, इधर भी 1.4 होगा. टोटल लेंथ आपके पास कितनी थी 5 सेंटीमीटर. 5 में से आपने 1.4 दोनों को प्लस कर दिया तो आपके पास आ गया 2.8. इसको माइनस कर दिया 5 में से 2.8 को, तो यहाँ आपके पास आ गया 2.2. यहाँ पे 0 होता है पॉइंट के बाद, तो यू गेट 2.2. इसका मीनिंग जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट आपके पास आ गई है 2.2 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे इन्होंने इकट्ठा ही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में अलग अलग फाइंड किया था.
यहाँ पर मैं, हाँ, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हेमिस्फेरिकल पार्ट कितने हैं, 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द हेमिस्फेरिकल वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपको पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। वो लगा के यहाँ पे वैल्यूज फिल करके सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 25.07। नाउ ही इज सेइंग देयर आर 45 गुलाब जामुन्स। 45 गुलाब जामुन है तो 45 का वेट कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 45 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम इतना आ गया 45 गुलाब जामुन का। नाउ ही इज सेइंग 30% इज सिरप इन दैम, तो उनमें जो 30% है सिरप है। सिरप फाइंड करने के लिए हमने 30% मीनिंग 30/100 से मल्टीप्लाई कर देना 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को, वो आपके पास आएगा 338.45। अप्रॉक्स लेना है तो आप पॉइंट के बाद 4 है तो आप सिर्फ 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका सिरप आ जाएगा। अगर आपने ऐसे ही आंसर आ दिया देन वेल एंड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, यहाँ पर आपको एक पेन स्टैंड दिया हुआ है जो कि एक क्यूबिकल है। यहाँ पे क्यूबिकल पार्ट में पेन स्टैंड है, जब आप उसमें पेन रखते हो तो बीच में से एक खाली जगह होती है, वो जो खाली जगह वो कोनिकल है, इसका मीनिंग 4 कोन का वॉल्यूम उसमें से माइनस कर दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले तो आपने जो क्यूबिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और उसके बीच में जो कोनिकल डिप्रेशन किए गए हैं उनका वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द, इनकी डायमेंशंस हम देखेंगे कि क्या क्या दी हुई हैं। क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशंस आपको ये दी हुई हैं, तो इसका वॉल्यूम तो सीधा ही है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, आपने फाइंड कर लिया। डिप्रेशन जो है, ईच डिप्रेशन 0.5 सेंटीमीटर एंड द डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। जो रेडियस है आपको डिप्रेशन का 0.5 सेंटीमीटर दिया। कोनिकल पार्ट जो है उसका आपको रेडियस दिया 0.5 और डेप्थ को आपने हाइट में ले लेना है, डेप्थ को H से डिनोट कर देना है, तो वो 1.4 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1.4 आ गया। क्योंकि यहाँ पर कितने डिप्रेशन है, 4 है, यहाँ पर 4 पेन रखे हुए हैं ना, 4 कोन आपने डिप्रेशन बनाया है, तो उसको आपने जो आंसर आएगा कोन के वॉल्यूम का उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद आपके पास आंसर आ गया 1.464। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल बॉक्स आपको पहले बता दिया था, LBH आपने फाइंड कर लिया। अब इसमें से ये माइनस करना है, क्योंकि ये निकालना है ना बीच में से वुडन पार्ट जो है, तो रिमेनिंग वॉल्यूम इसमें से माइनस करके आप फाइंड करोगे। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल डिप्रेशंस। नाउ ये आपका फॉर्मूला बनेगा, तो आपने ये आंसर इसमें से इसको माइनस करके जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा रिमेनिंग वुडन वॉल्यूम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज which is open is 5 centimeter, filled up with brim to the brim when, हाँ, इसमें आपने जो when lead shots each of which is the sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of lead shots dropped in the vessels। आपने यहाँ पे lead shots फाइंड करने हैं कि वो कितने आपने पानी में डालने हैं ताकि इतना पानी बाहर आ जाए। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कोन, एक कोन आपको दिया हुआ है, इसमें जब आपने छोटे छोटे यहाँ पे लेड शॉट्स डालने हैं बीच में, ये सॉलिड हैं जैसे कि मार्बल्स होते हैं, खेलते हैं बच्चे मार्बल्स के साथ, वो कितने डालोगे कि पानी यहाँ से बाहर आता है, लेकिन पानी कितना आया यहाँ पर आपको दिया होगा 8 सेंटीमीटर रेडियस में लेड शॉट्स, 1/4 ऑफ द वाटर, जो 1/4 है वाटर वो फ्लो हो जाता है। इसका मीनिंग सबसे पहले आपको वॉल्यूम ऑफ द वाटर फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ द वाटर के लिए कोनिकल है ये वेसल, तो आपको कोन का फॉर्मूला लगाना है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, ये आपने फाइंड कर लिया। तो बाहर कितना पानी आया 1/4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 50/3 पाई की वैल्यू
अभी आपने नहीं लिखी है। रेडियस ऑफ अ वन, अब स्फीरिकल शॉट है, इसका वॉल्यूम आप फाइंड करोगे एक का, तो इसका जो रेडियस है आपको दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द स्फीरिकल पार्ट 4/3 पाई आर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ द स्फीरिकल पार्ट होता है। तो आपके पास आ गया पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। आपके पास एक ये आंसर आ गया और एक ये इतना पानी बाहर गया है। तो नंबर ऑफ लेड शॉट्स, जितना पानी बाहर निकला है उसको आपने स्फीरिकल जो बाउल है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वाटर फ्लोज हुआ और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीरिकल शॉट्स यहाँ पे आपको गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, वो आपने यहाँ पे कर दिया इतना, ही आपका ये पानी 50/3 पाई डिवाइडेड बाय पाई/6, पाई कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 100 शॉट्स आंसर। कितने शॉट्स आपने डाले बीच में? 100 शॉट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी सिंपल। सिलेंडर के ऊपर यहाँ पे सिलेंडर रख दिया है, आपने दोनों टाइम यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। इसके लिए जो रेडियस है दोनों के डिफरेंट रहेंगे, दोनों में आपने सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही, पहले आपके पास अभी जो आपने क्वेश्चन किया है नंबर 5, उसमें लेड शॉट्स डाले थे। यहाँ पर आपने आपको दिया हुआ है कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट है जिसमें आपने एक स्फीरिकल पार्ट के ऊपर कॉनिकल ऐसे लट्टू सब बना हुआ है जो आपने पानी के बीच में डाल दिया है। ठीक है, तो पानी जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, कितना पानी सिलेंडर में रह जाएगा और कितना बाहर निकल जाएगा। बाहर कितना पानी निकलेगा? जितना इसका वॉल्यूम होगा। इसका मीनिंग आप पहले सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करोगे माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। सॉलिड कौन सा है? स्फीरिकल के ऊपर आपके पास कोन है, तो आपने सबसे पहले कोनिकल पार्ट और स्फीरिकल पार्ट सॉलिड है, ये दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है और उसके बाद सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस कर देना है। और यहाँ पर इन्होंने यहीं तक कंप्लीट किया था, आगे मैंने सॉल्व आपको यहाँ पर कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, इसको यहाँ पे यहाँ तक सॉल्व किया हुआ था सिर्फ, क्योंकि ये उसके बाद यहाँ पर 60 × 60 3 टाइम्स हो रहा है, तो 60 × 60 को इन्होंने सीधा यहाँ पे 3600 लिख दिया था, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हो तो 3600 यहाँ पे कॉमन चला जाएगा, साथ में पाई भी कॉमन चला जाता है। उसके बाद सिर्फ कॉमन लेके यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहीं पे थोड़े से क्लियर नहीं था, तो ये मैंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी। स्फीरिकल ग्लास वेसल हैज़ अ सिलिंड्रिकल नेट। अब ये स्फीरिकल ग्लास वेसल है, इसके ऊपर सिलिंड्रिकल नेक लगा दी गई है। ठीक है, जिसका डायमीटर है सिलिंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और जो इसका डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फीरिकल पार्ट 8.5, जो डायमीटर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये 8.5 है, ये इधर को भी 8.5 है, इसका मीनिंग रेडियस हो गया 8.5/2। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, चेक वेदर यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है कि चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345। जो आप जिस यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर आया है 345। आपने चेक करना है कि ये रॉन्ग है या राइट है। जब आपने इसमें से वॉल्यूम फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीरिकल पार्ट आपके पास आ गया ये 3, डायमीटर ऑफ द स्फीरिकल पार्ट इतना है, रेडियस इतना है, आपने फॉर्मूला लगाया 4/3 पाई आर क्यूब, यू गेट द आंसर 321.39। वॉल्यूम ऑफ द ग्लास, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द स्फीरिकल पार्ट, जो स्फीरिकल पार्ट और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो आपने दोनों को प्लस कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 346.51। ठीक है, लेकिन वो जो स्टूडेंट है उसका आंसर आया था 345, इट मीनिंग इट इज़ रॉन्ग, योर करेक्ट आंसर इज़ 346.51। Now
नाउ एक्सरसाइज 13.3, इस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कि दो सॉलिड्स को जब एक सॉलिड को मेल्ट करके आपने उसकी शेप को चेंज किया है। जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर आपको दिया है, मेल्टेड करके रिकास्ट करके उसकी शेप को आपने सिलेंडर में चेंज कर दिया है, तो सिलेंडर बना दिया है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। ओके, मेल्टेड इनटू रिकास्ट शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, इसका 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब आपने हाइट फाइंड करना है। हाइट कैसे फाइंड करोगे? अगर आपने इसको मेल्ट करके ये सिलेंडर बना दिया है, इसका मीनिंग दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। यहाँ पे आपने वॉल्यूम्स कंपेयर करने हैं। लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें आपने क्या किया था, एक के साथ दूसरा सॉलिड को ज्वाइन किया था, उसमें वॉल्यूम्स प्लस हो रहे थे। यहाँ पर क्या है, मेल्ट हुआ है, तो इसका मीनिंग आपने दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करना है। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाया पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। आपने वैल्यूज़ फिल की वही। आर यहाँ पर आपने ये लिया, आर के लिए आप डिफरेंट शो कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली फिल कर दिया, या इसको आप कैपिटल आर ले सकते हो, इसको स्मॉल आर ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पे फॉर्मूले लिखने हैं, आप लिखोगे पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये पाई है, पाई आर क्यूब। तो इधर आर कैपिटल चल रहा है, कैपिटल के लिए R6 लगाया ना मैंने, हाँ, यहाँ पर आप आर कैपिटल और यहाँ पर इधर स्मॉल लगेगा, सॉरी, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर रेडियस स्मॉल था तो मैंने यहाँ पे स्फीयर के लिए स्मॉल आर यूज़ किया। तो यहाँ पर जब आप ये फिल करोगे वैल्यूज़, तो आपके पास सिर्फ जो एच रह जाएगा अननोन, जो आपके पास बाद में सॉल्व होने के बाद ये क्वेश्चन, तो 2.74 इसकी हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में मेटेलिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियस। आपको 3 स्फीयर्स दिए हुए हैं, मेल्टेड टू अ फॉर्म ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर। 3 छोटे छोटे आपको स्फीयर्स दिए हुए हैं जिनको आपने एक बड़ा स्फीयर बना दिया है। तो तीनों के आपको पहले रेडियस दिए हुए हैं, तो आपने तीनों के रेडियस लगा के तीनों का वॉल्यूम प्लस कर लेना है। वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉल स्फीयर्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर। ओके, पहले इन्होंने आप सबका अलग अलग वॉल्यूम फाइंड कर लिया, फिर आप वॉल्यूम प्लस कर लिए तीनों के, और उसके बाद आप वॉल्यूम ऑफ अ मेटेलिकल जो स्फीयर है कैपिटल है, उसको आपने दूसरी साइड कंपेयरिंग करके दूसरी साइड लिख लिया यहाँ पे। तो आपके पास आंसर ये आ गया, आर क्यूब इज़ इक्वल टू 1728। इसको आप ऐसे भी आगे जैसे आप छोटी क्लासेस में फाइंड करते थे, आप इसको क्यूब ऐसे फाइंड कर सकते हो, 1728। 2 से डिवाइड करोगे, फिर आप 3 से, तो ऐसे करके आपके पास 12 आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इज़ इक्वल टू 1728। तो आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर्स डग 14 मीटर डीप। जब आप यहाँ पर डायग्राम बनाते हो, वेल आपने डेप्थ में यहाँ पे अगर किया है, नीचे को खोदा है, तो आप इसको एच मान लेते हो, क्योंकि ये तो बेस है ना, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये बीच आप नीचे को खोदते हो ना। तो यहाँ पर द अर्थ टेकन आउट ऑफ हैड बीन स्प्रेड इवनली अराउंड द शेप ऑफ सर्कल रिंग। जो यहाँ से जो अर्थ निकली है, बीच में से जो मिट्टी निकली है, वो सारी तरफ ऐसे राउंडली फैला दी गई है यहाँ पे। तो इसका मीनिंग ये पार्ट जो थोड़ा सा ऊंचा हो गया होगा चारों साइड। उसके बाद विड्थ 4 सेंटीमीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपने ये हाइट फाइंड करनी है कि ये जो आपने यहाँ पर इसको खोदा है, तो उसके साइडों पे ये जो बना है एम्बैंकमेंट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करोगे, जो अर्थ बीच में से निकली है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ।
या आ जाएगा यहाँ पे, तो आप इनको कंपेयर करोगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल, ये आ जाएगा आपके पास। तो अर्थ टेकन आउट फ्रॉम द वेल इवनली स्प्रेड एम्बैंकमेंट हाइट h एंड विड्थ ऑफ द एम्बैंकमेंट 4 मीटर। तो विड्थ जो है 4 मीटर है, लेकिन आपने यहाँ तक लेना है इसको, ये जो बीच में सिलेंडर वेल का जो रेडियस था वो भी ऐड करना है आपने यहाँ पर। तो वेल का रेडियस कितना था, डायमीटर 3 था, 1.4, 3/2 मीटर, और ये 4 मीटर ये है, ये बीच में 3/2 मीटर ये वाला रेडियस था। इन दोनों को प्लस करके जो एम्बैंकमेंट यहाँ पे जो साइडों पे बना है, इसका आप रेडियस लोगे, कैपिटल रेडियस कह सकते हो आप इसको, ठीक है। वो आपने यहाँ पर फिल करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट आपके पास ये आ जाएगी। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक कंटेनर में आइसक्रीम दी हुई है, जो कि एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है। उससे आपने आइसक्रीम के कोन फिल करने हैं, जिसकी हाइट आपको दी हुई है, और डायमीटर भी दिया है 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर। और इसके बाद हैविंग हेमिक, यहाँ पे जो कोन है उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल पार्ट लग गया है, जैसे कि ये आपको ऐसा दिख रहा है ये। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कॉन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम, ठीक है। इसमें आपने वॉल्यूम ऑफ द कोन और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल, ये आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आप ये फाइंड करोगे। फिर बाद में आप इन दोनों को कंपेयर करोगे। आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स फाइंड कर लोगे। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द वन आइसक्रीम कोन, ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो पूरी सिलेंडर में आइसक्रीम थी वो आपके पास आ गई 540 पाई, और जो वॉल्यूम ऑफ द कोन, ये कोन और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों का वॉल्यूम जो फाइंड करके आपके पास आया वो आ गया 54 पाई। पाई को सॉल्व नहीं किया, ये पाई रहने दिया क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो जाना था। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 कोन्स। ये अच्छी तरह रीड करके क्वेश्चन तो आपने समझ के थोड़ा सा करने हैं, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऐड करके बस चेंज किया करना है, कंपेयरिंग करनी है। सेम क्वेश्चन, these are your homework. Now complete the exercise 13.3.